हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे डी बॉल के बारे में, यानी कि डायना बॉल के बारे में। बहुत से मेरे भाइयों को पता नहीं होता है, जाने अनजाने में किसी के भी कहने पे वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं और उनको पता नहीं रहता है। तो आज मैं डिटेल में रिव्यू करने जा रहा हूँ कि ये मार्केट में कब आया, इसका यूज़ कैसे हुआ, इसको यूज़ कौन लोग कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो डायनाबॉल के बारे में, यानी डी बॉल के बारे में। आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो टैबलेट है ये 1956 में बनी थी, बेसिकली उन लोगों के लिए जिनकी किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी वॉर के दौरान, जो हमारे फ़ौजी होते थे उनको किसी वॉर के दौरान कोई गंभीर चोट लग जाती थी तो उनकी रिकवरी फास्ट करने के लिए, या किसी एक्सीडेंट में किसी के साथ कोई इंजरी होगी तो उसकी रिकवरी टाइम को बढ़ाने के लिए, या कोई एड्स के कैक्सिया का पेशेंट है जिसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस है, बहुत ज़्यादा मसल लॉस है, उसके मसल को और वेट को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। 1960 में ये जो टैबलेट है ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस के नाम से जाने लगी, क्योंकि जो भी कोई वर्ल्ड लेवल के जितने भी एथलीट थे, जितने भी बॉडी बिल्डर्स थे, वो उसको यूज़ करने लगे। धीरे 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 इस पर स्टडीज़ और रिसर्चेज चलती गई, और फाइनली 1980s में इसको बैन कर दिया गया बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज़ के कोई फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो जो एथलीट थे जब इससे इसको यूज़ करते थे तो वो बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के बाद में देखा किसी को लिवर सोराइसिस हो गया, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए कम इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको 1980s में बैन कर दिया। तो ये जो है इलीगल ड्रग में आने लगी, इसको खुलेआम कोई बेच नहीं सकता था, इसको खुलेआम कोई खरीद नहीं सकता था, तो इस पर पूरी तरीके से बैन लग गया। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं फिर इसके बारे में, यूज़ के बारे में, इसको यूज़ कौन करते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको यूज़ करते थे जो बॉडी बिल्डर्स होते थे, जिनको अपनी चैम्पियनशिप खेलनी थी, जिनको बहुत अच्छी और मस्कुलर फिजिक चाहिए थी, जो बहुत पतले लोग थे उनको अपने ऊपर मासअप लेकर आना था, मास लेना था, क्योंकि ये जो टैबलेट है ये जब आपकी बॉडी में जाती है तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, और इसके साथ साथ आपकी रिकवरी टाइम को बढ़ा देता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक आपको पंप फील होता है, एक रिकवरी टाइम आपका बिल्ड हो जाता है, आप जो प्रोटीन लेते हो उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है। इसके सॉरी इसके साथ साथ जो ये टैबलेट होती है ये आपकी ना लिफ्टिंग पावर को बढ़ा देती है। जो लोग इस टैबलेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, जो मेरे भाई यूज़ कर चुके होंगे तो उनको पता होगा कि जब इस टैबलेट को यूज़ करते हैं तो एक एनर्जी लेवल उनको बूस्ट अप सा महसूस होता है अपनी बॉडी के अंदर, कि हम इस टैबलेट को लिया और हमारा बॉडी एकदम जैसे कुछ जादू सा हो गया हो, है ना। इसके अलावा अब सीधी बात है कि जब किसी के इतने सारे फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान इसका बस इतना ही है, एक मोटी-मोटी बात बताऊँ, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि भई ओरल जो होते हैं ना, ओरल स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो इंजेक्टेबल से ज़्यादा सेफ़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअली है, बहुत सारी स्टडीज़ को भी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी डॉक्टर से भी अगर आप एक्सप्लेन करेंगे या किसी डायटीशियन से भी पूछेंगे तो वो भी ये बताएगा कि इंजेक्टेबल जो होते हैं वो आर बहुत ज़्यादा मच सेफ़र दैन ओरल। वो ओरल से ज़्यादा सेफ़ होते हैं इंजेक्टेबल, क्योंकि ओरल जो होती है वो आप मुँह से लेते हैं, फिर वो आपके इंटेस्टाइन में से होती हुई आपके लीवर किडनी में पहुँचती है, फिर वो आपके उन सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालती है। तो उससे आपके लीवर किडनी पे भी इफ़ेक्ट होने का खतरा रहता है, और इंजेक्टेबल जो होता है वो डायरेक्ट आपके ब्लड में मिलता है तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट उसके भी होते हैं, लेकिन बजाय ओरल के इंजेक्टेबल के कम होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए, साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बता ही दिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगा, मेरा इस वीडियो बनाने का मोटो ये है कि जो भी मेरे नए भाई हैं, जो भी मेरे अभी हाल-फिलहाल में जिनको 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन या 20 दिन हुए हैं जिम करे हुए, हमारे जिम के कुछ गुरुजी लोग चंद पैसों के लिए उन बेचारे मासूम भाइयों को, छोटे बच्चों को एक डिब्बी थमा देते हैं और कहते हैं इसको यूज़ करो और बस आपका काम हो जाएगा। और वो बेचारे नॉलेज की अज्ञानता में, जिनको यही नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो उस टैबलेट को ले लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और इनफैक्ट जितने भी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ उनमें से 90% वो लोग होते हैं जो 18 बिलो होते हैं, 18 प्लस भी नहीं होते, 18 से बिलो होते हैं, 18 ईयर्स बिलो होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन गुरुजी टाइप भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। अगर आप किसी को अच्छी राय नहीं दे सकते तो प्लीज़ किसी को अंधेरे में मत धकेलिए। दूसरी बात, जो मेरे भाई अगर इस टैबलेट को कभी लेते भी हैं तो आज मैं बताना चाहूँगा,
इसके सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप साइड इफ़ेक्ट को देख लीजिए। अगर आप साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए, झेलने के लिए तैयार हैं, तो आप इस टैबलेट को यूज़ करिए, क्योंकि मानेंगे आप मेरे कहने से भी नहीं, किसी के भी कहने से नहीं। और दूसरी बात, ये जो टैबलेट है, इसको यूज़ अगर करना ही है तो बहुत कम पावर में। बहुत से लोग, इसकी 10 mg की टैबलेट आती है, बहुत से लोग उसको 10 mg से लेके 50 mg तक यूज़ कराते हैं बिगिनर को ही, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मेरे भाई पहली बार यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं कह रहा हूँ कि आप यूज़ करो, लेकिन अगर आप यूज़ ही कर रहे हो तो इसको बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करिए। बिगिनर शुरुआत में इसको सिर्फ 10 mg से यूज़ करिए, धीरे धीरे करके इसको 20 to 30 mg तक लास्ट, बल्कि मैं तो कहूँगा सिर्फ 10 to 20 mg रखिए पर डे, इससे ज़्यादा मत जाइए। दूसरी बात यह है, जो हमारे एडवांस लेवल है, जो बिल्कुल टीपू सुल्तान टाइप बॉडी बिल्डर है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं इसको, जिनको हो गए सालों ट्रेनिंग करते हुए, तो वो मैक्स टू मैक्स इसको 50 mg तक लेकर जाएँ। 50 mg से 60 mg, 55 mg भी इसको नहीं लेकर जाएँ, 50 mg तक मैक्स। इसके साथ साथ बस एक छोटी सी टिप्स और देना चाहूँगा। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, खासकर ओरली, तो प्लीज़ इसके साथ में हिमालय की लीफ 52 टैबलेट आती है, लीफ 52 DS, या फिर मिल्क थिसल की टैबलेट आती है, मिल्क थिसल की, वो आप इसको यूज़ करिए ताकि आपका लीवर सेफ रहे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा शॉर्ट में मैंने बताई है। बाकी ये है कि आगे भी मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो टिल देन, जिन मेरे भाइयों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, फिट रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अच्छा खाइए, देश की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, अच्छे से रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।